अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग वन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन कढ़ाई की ज़बरदस्त रेसिपी। ये रेसिपी अगर आपने घर पे बना ली तो इंशाल्लाह आप बाज़ार के जितनी चिकन कढ़ाइयाँ वो सारी भूल जाएंगे। ये चिकन कढ़ाई इंतहाई जूसी और इंतहाई मज़ेदार बनेगी जी। चलकर वीडियो में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल हमने यहाँ पे कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है। गर्म होने का वेट करेंगे। गर्म होने पर हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। यहाँ पे हमने 1 kg चिकन लिया है, अच्छी तरह धो के साफ़ सुथरा कर लिया है। इसको पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप किसी भी स्ट्रेनर में जाली में रखेंगे तो पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। चिकन को हमने फ्राई करना है, लेकिन जस्ट एक दफ़ा आप ऑयल के अंदर इसको मिक्स कर लें। उसके बाद आपने इसके ऊपर 1 टीस्पून भर के नमक शामिल कर देना है। नमक के साथ जब आप गोश्त को फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। चिकन को फ्राई होने में 7 से 8 मिनट लगेंगे, तो यहाँ पे चिकन को हम छोड़ देते हैं 7 से 8 मिनट फ्राई होने के लिए। साथ ही हमने दूसरी तरफ काम शुरू कर लेना है जी। एक पैन लिया है, इसके अंदर 1 कप ऑयल का शामिल करके इसको गर्म कर लिया है। इसके अंदर अब हमने प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज 3 अदद दरमियाने साइज़ के हमने लिए हैं। इनको बारीक स्लाइसेस में कट किया है। इस रेसिपी के लिए हमें प्याज अलहदा से फ्राई करके रखने हैं, तो इसलिए हमने इनको अलग से पैन में फ्राई कर लेना है। प्याज को फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। प्याज हमारे यहाँ पे अच्छे खासे नरम हो चुके हैं। हमने इनको मज़ीद पकाना है। हमने इनको कितना मज़ीद पकाना है? जब तक इनके ऊपर खूबसूरत सा गोल्डन कलर ना आ जाए। हमें यहाँ पे लाइट कलर नहीं चाहिए, इसलिए हमने इनको पकाते रहना है। ये जो इसके अंदर आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं कुछ पीसेज, इनको भी हमने कलर चेंज करवाना है लाजमी। इस तरह करके आपने इसको पकाते जाना है। आंच इस स्टेज पे आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, वरना आपके प्याज जल सकते हैं। यहाँ पे एक ज़रूरी बात मैं आपको याद दहानी करवा दूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, सपोर्ट होती है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। अब इनको निकाल लेते हैं। आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है कि निकालने से पहले आपने चूल्हा बंद कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुली हमारे जो प्याज हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है सबके ऊपर। प्याज सारे हम डिश आउट करके दूसरी तरफ चलते हैं जी, चिकन की तरफ। चिकन को फ्राई होते हुए हमारे यहाँ पे 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। बड़ी प्यारी खुशबू उठ रही है। चिकन के ऊपर मजीद गोल्डन कलर लाना चाहते हैं तो आप इसको मजीद 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा कलर आ जाएगा। इसके ऊपर मजीद अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून फ्रेश पेस्ट शामिल किया है। इसको 1 मिनट के लिए हमने लाजमी इसके साथ फ्राई करना है। लहसुन की कच्ची स्मेल होती है, उसको दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसको हम दूर करेंगे। इस चिकन कढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ धनिया पाउडर जाएगा। इस स्टेज पे 1 टीस्पून हमने शामिल कर दिया और इसको 1 से 2 मिनट के लिए आपने पका लेना है। इस स्टेज पे और कोई भी मसाला नहीं जाएगा। आप हैरान होंगे कि इसके अंदर हमने इतने कम मसाले डाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो टेस्ट होगा वो इंतहाई कमाल का होगा। ऐसा नहीं है कि हम इसमें और कोई मसाला डालेंगे नहीं, मसाला हम इसमें डालेंगे लेकिन आखिर में जाके डालेंगे। अभी हमने धनिया को फ्राई कर लिया है। इसके ऊपर 6 से 7 अदद हरी मिर्चें हमने बिल्कुल बारीक कट करके, अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में चॉप करके आप इसको शामिल कर सकते हैं, और अगर आप इसका पेस्ट बनाकर शामिल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मिर्चों के साथ हमने इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। एक कप दही हमने यहाँ पे शामिल कर दी है जी। दही के अंदर कच्चापन होता है, इसको हमने लाजमी दूर करना है, इसको पकाना है। टमाटर इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ दही जाएगा। देखें जी, पकाते हुए दही के पानी को बिल्कुल हमने ड्राई कर लिया है। ऑयल सेपरेट हो गया है। चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है इस स्टेज पे। अब हमने इसके ऊपर मसाले शामिल करने हैं, जिसमें काली मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून हमने इसके ऊपर शामिल किया है, और गरम मसाला पाउडर है ये 1/2 टीस्पून हमने इस स्टेज पे शामिल किया है। ये आपने लाजमी आखिर में जाके शामिल करने हैं। इनका जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, इसको आपने भूनना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे जस्ट आपने इनको मिक्स करना है और छोड़ देना है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये चिकन कढ़ाई इतनी कमाल की खुशबूदार और जायकेदार बनेगी कि ऐसी आपने कभी होटल में भी नहीं खाई होगी। चलें जी, इसके अंदर अब हम क्रीम शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून आप इसके अंदर क्रीम शामिल कर सकते हैं। इसको आपने जस्ट मिक्स करना है, इसको भी ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। गोश्त हमारा ऑलरेडी गल चुका है, तो आपने यहाँ इस स्टेज पे आखिर में जो भी चीज़ें शामिल करनी है उनको पकाने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट उनको मिक्स करना है। अब बारी आती है जो प्याज हमने फ्राई करके रखे होते हैं, इनको हाथों की मदद से आपने क्रश करना है।
प्याज हमने इसके अंदर सारे शामिल कर देने हैं। प्याज़ों को जितना चूरा करके आप शामिल करेंगे इतना ये ज़बरदस्त लुक देगा। मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा अच्छी तरह। धनिया गार्निश कर लेते हैं, एक मुट्ठी के बराबर धनिया हम इसके ऊपर डाल देंगे। धनिए को भी आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और अब आपका सालन बनकर रेडी है जी, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। इस स्टेज पे आपने आंच बिल्कुल स्लो रखनी है इसके नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है जी। अभी आप इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे तो आज की जो रेसिपी हमने आपसे शेयर की है इसका तरीका आपको कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आप तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर इस रेसिपी को आप ट्राई करें तो उसका फ़ीडबैक आप मुझे कमेंट्स की सूरत में बता सकते हैं। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, इंतहाई मज़ेदार, जायकेदार और टेस्टी बनती है। यकीन करें कि ऐसी आपने बाज़ार में भी कभी नहीं खाई होगी, इतनी ही बेहतरीन और टेस्टी बनकर तैयार होती है। अपनी फैमिली के लिए इसको ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।